किसका फोन आ रहा है? हेलो 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 कौन? हेलो सबिता। हाँ मैं सबिता बोल रही हूँ, लेकिन आप कौन? अरे यार तू भी ना मुझे भूल गई, शीला को। अरे यार तेरे कॉलेज की फ्रेंड हूँ तो मुझे भूल गई इतना जल्दी? अच्छा कॉलेज वाली शीला। अरे शीला कैसी है तू? आई एम फाइन एंड यू से? इसकी फेंकने की आदत अभी तक नहीं गई। देखो तो सही मुझसे इंग्लिश बोल रही है। हाँ यार मैं ठीक हूँ, तू बता। वैसे तूने आज अचानक से फोन कैसे लगा दिया मुझे? वैसे तो कभी याद नहीं करती है, और ये न्यू नंबर से क्यों फोन लगाई? मैं तो समझ ही नहीं पाई ये तेरा नंबर है। अरे यार मैंने अभी आईफोन 15 प्रो लिया है तो सिम भी न्यू निकलवा ली थी। अच्छा ये सब छोड़, तू तो ये बता कि मुझे पता चला है कि तूने अपनी बेटी की शादी कर ली है। इसको किसने बता दिया? अरे तू तो मुझे भूल ही गई। अरे कैसे अपनी बेस्ट फ्रेंड को भूल गई यार? तूने तो बताया ही नहीं कि तू अपनी बेटी की शादी करने वाली है। उसकी शादी में भी नहीं बुलाया। अपनी बहू से नहीं मिलाएगी क्या मुझे? अरे शीला मैं तुझे कैसे भूल सकती हूँ? अरे वो तो मैं जल्दबाजी में शादी हो गई ना, इसलिए मैं बुला नहीं पाई तुझे। मैं कल ही तुझे याद कर रही थी कि मैं फोन करके तुझे बुलाऊंगी। शादी में तो बुला नहीं पाई, कम से कम बाद में ही आ जाती। तू एक काम कर, कल ही आ जाना खाने पे। अरे चल झूठी, तूने जानबूझकर ही मुझे नहीं बुलाया होगा। खैर कोई नहीं, मैं तो कल आ ही रही हूँ। तू हमें नहीं भी बुलाती तो भी मैं आती तेरी बहू से मिलने के लिए। देखती तो सही कैसी बहू लेकर आई है अपनी बेटी के लिए। ऐसा कौन सा कोहनूर का हीरा लाले कि तूने सबसे छुपा कर शादी की अपने बेटे की। मैं भी तो भला देखूं कैसी है तेरी बहू, कैसा क्लास है उसका, पढ़ी लिखी है कि सुंदर है कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है फिर आ जाना कल। चल रखती हूँ, मुझे अभी थोड़ा सा काम है। ठीक है बाय, सी यू, बाय बाय। अरे यार जिस बात से डर रही थी वही हुआ। मैं तो खुद ही नहीं चाहती थी ये आए हमारे घर, लेकिन अब कल तो आएगी ही सही, कर क्या सकते हैं। नहीं भी बुलाती तो भी आती। हाँ? अम्मा जी आपके लिए काफी बना दूं क्या? ये तूने क्या काफी लगा कर रखा है, और मैं तुझे अम्मा जी दिखती हूँ? हाँ कॉफी होता है काफी नहीं, गवार कहीं की। और दोबारा तो मुझे अम्मा जी मत बोलना। कोई बूढ़ी औरत नहीं हूँ मैं, तेरे से ज्यादा जवान हूँ और तेरे से ज्यादा स्मार्ट भी हूँ। पता नहीं मेरी क्या ही किस्मत फूटी थी कि मेरा बेटा ये गांव की गवार को उठाकर लेकर आ गया अपने घर में। अरे तू तो मुझे पहले से ही पसंद नहीं थी, लेकिन क्या करूं, अपने बेटे के सामने मजबूर हो गई। माफी मांगती हूँ मदर जी, आगे से ना बोलूंगी। हे भगवान इसका कुछ नहीं हो सकता है, गवार की गवार ही रहेगी। और सुन, कल मेरी फ्रेंड आ रही है घर पे खाने में, तो उसके सामने मेरी नाक मत कटवा देना तू। ठीक है मदर। क्या करूं, अब तो मुझे जिंदगी भरी सर पकड़ के रोना ही है। शीला तू तो अभी भी बिल्कुल जवान लगती है। अपन कितने दिनों के बाद मिले हैं ना? अरे शीला नाम है मेरा। अरे मैं कभी बूढ़ी हो सकती हूँ क्या? मैं तो हमेशा जवान ही रहूंगी। अरे मेरे जैसा स्टाइलिश ना कोई कभी था ना कभी होगा, सिंगल पीस हूँ मैं। हाँ यार शीला कह तो तू सही रही है। अब मुझे देख लो, मैं तो अम्मा दिखने लगी हूँ। अरे तो ये साड़ी वाड़ी पहनती ना इसलिए ऐसी दिखती है, नहीं तेरा फिगर भी बहुत मेंटेन है। कुछ भी बोलती है। हाँ? और तूने ऐसे अचानक से शादी कैसे कर ली अपनी बेटी की? तूने बताया क्यों नहीं मुझे? मैं भी आती तेरे बेटे की शादी में। अरे यार क्या ही करती मैं, वो मेरे बेटे ने जल्दबाजी कर दी शादी करने के लिए, इसलिए जल्दबाजी में मुझे गांव जाकर अपनी बेटी की शादी करनी पड़ी। वरना कभी ऐसा हो सकता था कि मैं अपनी फ्रेंड को नहीं बुलाती अपनी बेटी की शादी में। और तू कौन सा गांव पे आ जाती अगर मैं बुलाती भी तो? तुझे तो गांव वैसे भी पसंद नहीं है। हाँ यार कह तो तू सही रही है, गांव तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और ना ही वहाँ के लोग पसंद आते मुझे। खैर ये सब छोड़, तू तो अपनी बहू को बुला, कम से कम उससे तो मिलवा दे मुझे। हाँ भाई अभी बुलाती हूँ, मिली मेरी बहू से। रुकमणी बहू इधर आना जरा। अरे तू हंस क्यों रही है? मैंने कोई मजाक किया क्या? अरे यार ये रुकमणी कैसा नाम है? तेरी बहू का रुकमणी नाम है? हाँ मदर जी आपने बुलाया क्या मुझे? सत्यानाश हो तेरा, कुछ भी बोल रही है। अरे भाई ये कौन सी अंग्रेजी बोल रही है? ये अंग्रेजन कहाँ से आ गई? इतनी अच्छी इंग्लिश तो मैं भी ना बोल पाऊँ। बोलिए मदर, व्हाट मोर? अरे तूने अभी अभी इंग्लिश बोलना सीखा है क्या? अरे ये फर्राटेदार इंग्लिश बोलना कहाँ से सीखा तूने? लगता है ये मदर इंडिया की फ्रेंड है। आंटी जी नमस्ते। नमस्ते, ये क्या है? अरे हेलो हाय करते हैं या तो गले मिलते हैं, ये क्या नमस्ते नमस्ते कर रही है? अरे यार ये तेरी बहू कैसी है, कहाँ से उठा कर लेकर आई है? ये तो पूरी वर्ल्ड लग रही है,
पुराने जमाने की है क्या ये? आंटी जी, आपने तो मुझे नमस्ते बोला ही नहीं। उधर क्या बुदुर बुदुर कर रही हैं आप? चुप कर। नमस्ते बोल कर किया जाता है क्या? अब मुंह क्या बना रही है? जा चुपचाप से कॉफी लेकर आ, मेरे लिए और मेरी सहेली के लिए। ठीक है, अभी लाती हूँ। और सुन बहू, कल मैंने तुझे पिज्जा बनाना सिखाया था ना, पिज्जा बना कर लेकर आना, समझी? जी मदर जी। अरे तू ये नमूना कहाँ से उठा कर लाई है? अरे यार, ये कितनी गवार है, इसको तो कुछ आता ही नहीं है, इससे तो बोलना तक नहीं आता। पढ़ी लिखी भी है कि बस ऐसे ही है ये? कुछ आता जाता भी है क्या इसे? मदर जी, जो आपने कल मुझे वो पिज्जा बनाना सिखाया था, वो बटर कहाँ रखा है? अरे भाई, पिज्जा में कौन सा बटर डलता है? अरे बहू, वो बटर नहीं होता, वो चीज होता है। एक फ्रिज में रखा होगा। ठीक है मदर जी, और अच्छे से बना कर लेकर आना, जल्दी ला। ठीक है। सच में यार, तेरी बहू तो पूरी पागल है, पता नहीं तू कैसे झेलती होगी इसे। इसने तो पूरी नाक ही कटा दी इसके सामने। जिस बात का डर था वही हुआ। अरे तू ये सब छोड़, तू ये बता, तू रीना से कब मिली थी? मैंने सुना है रीना की बेटी की भी शादी हो गई है। हाँ, हो गई है उसके बेटे की शादी। अरे उसकी बहू तो कितनी सुंदर है। अरे डॉक्टर है उसकी बहू। मैं तो उसके शादी में भी गई थी। क्यों, तू नहीं गई थी क्या? तुझे नहीं बुलाया? अरे नहीं, बुलाया तो था, लेकिन मैं गई ही नहीं, टाइम ही नहीं था। अच्छा चल, मैं चलती हूँ, फिर कभी मिलेंगे बाद में। अरे रुक ना, अभी पिज्जा बना कर ला रही है बहू, वो खा ले, उसके बाद चले जाना। अरे यार रहने दे, तेरी बहू क्या ही पिज्जा बर्गर बनाएगी। अरे वो दाल चावल ही बना लेती होगी, वही बहुत है, उसे ये सब कहाँ आता होगा। चल मैं चलती हूँ, दोबारा कभी आऊंगी जब तेरी बहू ये सब बनाना सीख जाएगी। पहले अच्छे से ट्रेनिंग तो दे दे अपनी बहू को। ठीक है। जिस बात का डर था वही हुआ, इसने मेरी तो नाक ही कटवा दी मेरी सहेली के सामने। अब तो ये सबके सामने मेरा मजाक उड़ाएगी, सभी सहेलियों को बताएगी। जब भी किटी पार्टी होगी ना, चर्चा तो बस मेरी बहू के बारे में ही होगी। मेरी बहू है ही एक नंबर की गवार, क्या ही कर सकते हैं। पसंद तो मुझे भी नहीं है, तो भी झेलना तो पड़ेगा ही बेटे के खातिर। बहू रहने दे, कुछ मत बनाना, चली गई है मेरी फ्रेंड। पर क्यों मम्मी जी, वो चली क्यों गई? मैं तो बस बना ही चुकी थी। क्योंकि तेरी शक्ल पसंद नहीं आई उसे। चल जाए यहाँ से, कपड़े पड़े हैं बहुत सारे धोने के लिए, सारे कपड़े धोकर सुखा देना और सारे कपड़ों में प्रेस भी कर देना, समझी? ठीक है मदर जी। क्या मदर जी कर रही है? मम्मी जी बोलना नहीं आता तुझे? हाँ, मम्मी जी के अलावा कुछ बोलना नहीं आज के बाद। ठीक है मम्मी जी। दिमाग खराब करके रख दिया इस औरत ने मेरा। हेलो प्रिया बेटा, कैसी है तू? बस ठीक ही हूँ मम्मी, पेट दुख रहा है काफी टाइम से, ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है। क्या पेट दुख रहा है? हाँ मम्मी, 2-3 महीने से हो रहा है, हर जगह दवाई भी करवा ली, कहीं ठीक ही नहीं हो रहा है। कितनी दवाइयाँ करवा खा ली मैंने, फिर भी कुछ आराम नहीं मिल रहा है। तेरी इतनी तबीयत खराब है और तू मुझे अब बता रही है? तू एक काम कर, दामाद जी को बोल दे कल वो तुझे मेरे यहाँ छोड़ दे। एक बार मैं अपने यहाँ के डॉक्टर से दिखवा देती हूँ तुझे, शायद उनकी दवाइयों से कुछ आराम मिल जाए। हमारे फैमिली डॉक्टर जो है ना, डॉक्टर राकेश, उनको एक बार दिखा ले, शायद उनकी दवाइयों से आराम मिल जाए। आ जाना कल की कल। ठीक है मम्मी, कोशिश करती हूँ आने की। चलो मम्मी रखती हूँ, बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही बात करने की। ठीक है बेटा, आराम कर। मम्मी जी, मैंने सारे कपड़े धो दिए हैं। हाँ, सारे कपड़े तूने धो दिए? तुझे वॉशिंग मशीन चलाना आता है, वो भी ऑटोमेटिक वाली? नहीं मम्मी जी। फिर तूने कपड़े कैसे धोए, वो भी इतने सारे? इतने कपड़े धोने में ना 2-3 दिन लग जाए, जितने कपड़े थे। सच में मम्मी जी, मैंने धो दिए हैं, सारे कपड़े हाथ से ही धोए हैं। हे भगवान, इतने सारे कपड़े हाथ से, वो भी इतना जल्दी? अच्छे से साफ तो कर दिए ना तूने? हाँ मम्मी जी, मैंने सारे कपड़े बहुत अच्छे से साफ किए हैं। मैं तो हमेशा हाथ से ही कपड़े धोती हूँ, मेरे गांव में भी सब लोग हाथ से ही कपड़े धोते हैं। बोलते हैं हाथ से जो कपड़े साफ होते हैं ना, वो खराब नहीं होते और सफाई भी अच्छी रहती है। हे भगवान, इतने सारे कपड़े तो मैं जिंदगी में न धो पाऊँ, वो भी हाथ से, कभी नहीं। चल ठीक है, जाके खाना बना ले। ठीक है मम्मी। बेटा तू अभी आराम कर, कल सुबह ही चलेंगे अपन डॉक्टर के पास, ठीक है? दवाई खा ली है ना तूने, थोड़ा बहुत तो आराम मिलेगा ही। जी जी, मैं आपके लिए ये काढ़ा बना कर लाई थी, ये काढ़ा पी लीजिए। क्या काढ़ा? जिस तरह से लेकर आई ना, उसी तरह से ले जा और फेंक देना। मेरी बेटी को कुछ भी मत पिला। गवार कहीं की, दवाई से तो ठीक नहीं हो रही है, तेरे इस काढ़े से ठीक हो जाएगी मेरी बेटी। मम्मी जी, ये काढ़ा बहुत फायदा करता है। मेरे गाँव में तो जब किसी का पेट दुखता है ना, तो मेरी दादी ना यही काढ़ा बना कर दिया करती थी, तो आराम मिल जाता था। एक बार दीदी भी पी लेंगी, उन्हें भी आराम हो जाएगा। और नहीं होगा तो कल तो आप वैसे भी डॉक्टर के यहाँ जा रही हैं,
तो दिखा दीजिएगा। बोले हो ना लेकर जा। मम्मी रहने दीजिए ना, इतनी सारी दवाई तो मैंने वैसे भी खा ली है। एक बार ये भाभी का बनाया हुआ काढ़ा भी पी लेती हूँ, शायद हो जाए थोड़ा बहुत आराम। लाइए भाभी, दे दीजिए मुझे। देखिएगा दीदी, आप ये पी लेंगी ना, उसके बाद आपको जरूर आराम मिल जाएगा। बेटा मैं तो अभी भी मना कर रही हूँ, रहने दे, तू मत पी ये सब कुछ। ये तो गांव के बस ऐसे गवार वाली चीजें हैं, ये गवारन को तो कुछ पता नहीं है। कोई बात नहीं मम्मी, पी लेती हूँ, शायद ठीक हो जाए। ठीक है तेरी मर्जी। अच्छा पीकर आराम करना, ठीक है? मैं जा रही हूँ सोने के लिए। ठीक है मम्मी। ये क्या, प्रिया तो अभी तक सो रही है, ये तो उठी ही नहीं। हमें तो डॉक्टर के यहाँ जाना था। इतनी अच्छे से सो रही है, उठाऊं कि नहीं उठाऊं? सोने देती हूँ। अगर सोने दूंगी तो फिर डॉक्टर के यहाँ कैसे जाएगी? उठा ही देती हूँ। प्रिया बेटा, ओ प्रिया बेटा, उठो, डॉक्टर के यहाँ नहीं जाना है क्या? गुड मॉर्निंग मम्मी। अरे प्रिया, तू इतना लेट तक सोती है? अरे आज तो हमें डॉक्टर के यहाँ जाना है, चल जल्दी से तैयार हो जा, नहा ले, फिर डॉक्टर के यहाँ चलते हैं। अरे यार मम्मी, मुझे तो अभी भी बहुत नींद लग रही है। ऐसा लग रहा है कितने दिनों के बाद सोई हूँ आज। आपको पता है मम्मी, मैं तो 2-3 महीने से भरपेट सोई भी नहीं थी, ये पेट के दर्द के मारे। लेकिन आज मुझे सोकर बहुत अच्छा लगा। मेरा पेट भी बिल्कुल भी दर्द नहीं कर रहा है। ये तो पूरा दिन थोड़ा ना थोड़ा तो पूरा दिन ही दर्द करता था। मुझे लग रहा है ये ना भाभी के काढ़े की वजह से हुआ है। भाभी का ये काढ़ा वाला नुस्खा काम कर गया। अब तो मुझे लग रहा है डॉक्टर के यहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं वैसे भी दवाई खा कर पक ही गई हूँ। सही कह रही है तू, तेरा पेट बिल्कुल नहीं दर्द कर रहा है। हाँ मम्मी, बिल्कुल नहीं दर्द कर रहा है। भाभी का मैंने जब से काढ़ा पिया है ना, ऐसा सुकून मिल रहा है कि क्या ही कहूँ, जरा सा भी दर्द नहीं हो रहा। मम्मी आप भाभी को ना फालतू में ही गवार बोलती हो, वो तो बहुत होशियार है। जो बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कर पाए वो मेरी भाभी ने कर दिया। देखिए कितना जल्दी आराम हो गया, वो भी बिना कुछ दवाई खाए आराम मिल गया मुझे। एक बात कहूँ मम्मी आपसे, भाभी को आप इस तरह से जलील मत किया करो, उनसे अच्छे से बात किया करो। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता आप उनसे बदतमीजी से बात करती हैं। वो तो बेचारी इतनी सीधी हैं, कुछ भी आपको नहीं बोलती हैं। नहीं तो आजकल की लड़कियां ये सब तो बिल्कुल नहीं सहन करती हैं, एक शब्द नहीं सुनती। भाभी गवार नहीं है मम्मी, भाभी होशियार है। बस यही है कि उनके तौर तरीके अलग हैं, वो गाँव से हैं इसलिए, और हम शहर में रहते हैं बचपन से, इसलिए हम शहर के हिसाब से हैं। भाभी को हमारे तौर तरीके सीखने में थोड़ा समय लगेगा, धीरे धीरे वो सब कुछ सीख जाएंगी अगर आप उन्हें प्यार से सिखाएंगी तो। इस तरह जलील करके अगर आप सिखाएंगी तो सोचिए उन्हें कितना बुरा लगता होगा। गाँव के लोग बुरे नहीं होते मम्मी, वो लोग भी इंसान ही होते हैं हमारे जैसे। सही कह रही है बेटा, मैंने तेरी भाभी को बहुत जलील किया है, अपने सामने भी दूसरों के सामने भी, क्योंकि वो गाँव से थी ना, इसलिए मुझे पसंद नहीं थी। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी और प्यार से समझाऊंगी उसे कि हमारे तौर तरीके वो जल्दी सीख जाए। ठीक है मम्मी, लेकिन थोड़ा बहुत आपको भी उनके हिसाब से चलना पड़ेगा और थोड़ा बहुत वो भी आपके हिसाब से चलेंगी, तभी तो सब कुछ मैनेज हो पाएगा ना। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा तू जा, फ्रेश हो जा, मैं तेरे लिए तेरी भाभी को कह के नाश्ता लगवा देती हूँ। ठीक है मम्मी, अभी आती हूँ। हेलो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।